नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण मिश्रा है और आप सभी देख रहे हैं ज्ञान मोजो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ 6 ऐसी बातों के बारे में जो कि हर एक बिजनेसमैन को याद रखनी चाहिए, या यूँ कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो है इसके विषय में हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इनको याद रखना चाहिए। अगर आप इन्हें याद रखते हैं हमेशा, तो जीवन में आप देखेंगे कि एक अलग तरह का परिवर्तन आता है और जो बहुत मूलभूत जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं वो आपको समझ में आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात है एवरीथिंग टेक्स टाइम। सब चीज़ें जो है थोड़ा समय लेती हैं और हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। थोड़ा आपको पेशेंस रखना चाहिए। आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। अब लोग क्या करते हैं ना कि बस एक बीज लिया, उसे मिट्टी में गाड़ा और हर सुबह उसको उखाड़ कर चेक करते रहते हैं कि इसमें यार पौधा आया कि नहीं आया, ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। और आप खुद सोच लीजिए, अगर आपने एक बीज जो है एक मिट्टी में डाल रखा है और उसे बार बार उखाड़ के देख रहे हैं तो शायद कभी नहीं उसमें वो पेड़ बन ही नहीं पाएगा। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसको भी काफ़ी समय लगता है सही तरीके से आगे बढ़ने में, सही जगह तरीके से ग्रो होने में। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसको भी करीब करीब 20 साल लग गए होंगे एक ग्लोबल लीडर बनने में, एक ग्लोबल पहचान बनाने में। इतनी जल्दी कोई भी चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं होती हैं। हर चीज़ अपना समय लेती है और हर चीज़ जो है समय पर ही होती है। इस चीज़ को आप अगर थोड़ा सा समझेंगे, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे, आपके जो प्लान है उसको शुरुआत करने से पहले आप बहुत अच्छे तरीके से उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन एक बार शुरू कर लिया है तो उस पर कुछ समय तक तो आपको डटे रहना है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि बार बार अगर आप अपने प्लान चेंज करते रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप देखेंगे कि रिज़ल्ट में कुछ भी नहीं निकलता है। अगर आपने एक लाइन पकड़ ली है, अब उसमें पूरी तरीके से अगर आप घुस जाएंगे, थोड़ा सा अपना पूरा टाइम देंगे, तभी आप उससे कुछ रिज़ल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाएंगे। देखिए, हर चीज़ समय लेती है। जैसे कि आप मान लीजिए आज कसरत करना शुरू करते हैं तो हो सकता है अगले 6 महीने तक कोई बहुत बड़ा फ़र्क आपको ना दिखाई पड़े, लेकिन उसके बाद दिखाई पड़ेगा। हो सकता है अगले 6 महीने तक आपको लगे कि यार कसरत करना बेकार है, सुबह उठना बेकार है। हो सकता है आप सुबह उठना शुरू करें अभी से, अगले 6 महीने या साल भर तक आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये सुबह उठना बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं, इससे तो खाली समय का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई फ़ायदा तो अभी दिख नहीं रहा है इसका कुछ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती हैं, धीरे धीरे आपको सपोर्ट करती हैं। इनका रिजल्ट निकल के आने में काफ़ी टाइम लगता है। एक चाइनीज़ बांस का पेड़ होता है, उसे 4 साल तक पानी देते रहिए, खाद डालते रहिए, जमीन से जो है उसका अंकुर तक बाहर नहीं आता है। 3 से 4 साल लग जाते हैं जब वो थोड़ा सा निकलता है। उसके बाद 4था साल पूरा होने के बाद 5वें साल में सीधे वो 5वें साल में पूरा 100 फीट ऊपर तक जाता है। आपको लगेगा कि 4 साल तो बेकार गए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 साल में उसकी जड़ें बढ़ती हैं नीचे की ओर। जितनी गहरी जड़ें होंगी उतना ही तो ऊंचा पेड़ होगा। तो आप जो ये सुबह जल्दी उठते हो या मान लीजिए कोई भी चीज़ आप शुरुआत अभी कर रहे हो तो आपको रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है उसके, तो आप अपनी अभी जड़ें बना रहे हो। इनके रिजल्ट तुरंत नहीं दिखाई पड़ते हैं, थोड़े समय बाद जो है जब इनका टाइम आएगा तो इनके रिजल्ट आपको देखने लगेंगे। इसलिए अच्छी आदतें जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए,
और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कोई भी बड़ी कंपनी आप देख लीजिए, हर कंपनी को एक टाइम पीरियड तो लगा ही है अपने आप को साबित करने के लिए कि वो अपने क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, लेकिन उससे पहले तो कई बार लोग उसके नाम तक नहीं जानते थे। फाउंडेशन बहुत मजबूत करनी पड़ती है। आप कुछ भी कर रहे हो, करने से पहले 1000 दफ़े सोचिए कि ये काम करना है कि नहीं करना है। करने के बाद जो है फिर पीछे मत हटिए, फिर थोड़ा सा टाइम उसको आपको देना होगा, तभी उससे रिजल्ट निकल के सामने आएगा। एवरीथिंग टेक टाइम, हर चीज़ें थोड़ा समय ज़रूर लेती हैं। और दूसरी चीज़, आपकी खुशी के लिए दूसरे लोग जिम्मेवार नहीं हैं, कोई और जिम्मेवार नहीं है, आप खुद स्वयं जिम्मेवार हो। आपको खुश रहना है, दुखी रहना है, चिंता में रहना है, वो आप स्वयं डिसाइड करते हो। दूसरे के ऊपर आप निर्भर नहीं रह सकते हो और ना दूसरे लोग उसके कोई जिम्मेदार हैं। आपको स्वयं ही अपने पर्सनालिटी में, अपने स्वभाव में ये चेंजेस लाने होंगे। कई बार लोग कहते हैं कि वो आदमी यार बहुत खुश रहता है, या वो आदमी बहुत चिंता में रहता है, उस आदमी के पास बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छा काम भी है, फिर भी हमेशा टेंशन में रहता है, और वो आदमी कोई ज़्यादा काम नहीं करता है फिर भी खुश रहता है। तो आपको ये चीज़ बहुत गहराई से समझनी होगी कि खुशी का कोई बहुत बड़ा कनेक्शन जो है पैसों से, या फिर आपको जो बिजनेस कर रहे हो उसकी सफलता से नहीं है। आप स्वयं खुश रहते हो, वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक स्वभाव की बात है। अगर आपका स्वभाव है खुश रहने का, तो ऐसा नहीं कि आपके साथ समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं आएंगी, उनको आप दूर करेंगे, और जैसे वो ख़त्म होंगी, थोड़े समय के लिए आप दुखी होंगे, उसके बाद फिर से आप अपने स्वभाव में आप लौट आते हैं। तो ये एक स्वभाव होता है खुश रहने का। चीज़ों पे अगर आप डिपेंड होकर खुश रहेंगे, किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड होकर खुश रहेंगे कि वो चीज़ मिल जाए तो खुश हो जाए, तो वो चीज़ मिलेगी आपको, आप खुश होगे, और फिर कुछ समय बाद आपको लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं। फिर आपकी मन जो है अगली चीज़ भी चला जाता है कि ये चीज़ मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे। इसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसा है कि बहुत से लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उसके बावजूद वो इतने परेशान हैं, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो अपनी खुशी जो है चीज़ों में तलाश रहे हैं, दूसरे लोगों में तलाश रहे हैं। तो अगर आप खुश नहीं हैं तो कोई और जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि बाहरी चीज़ें अगर जिम्मेवार हैं भी, अगर मैं कह रहा हूँ अगर बाहरी चीज़ें जिम्मेवार हैं, तो आप बाहरी चीज़ों को, हर चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। आप अपने पड़ोसियों को नहीं चेंज कर सकते। आप हर एक बाहरी जो कारण है उसको आप नहीं चेंज कर सकते, वो आपके बस में नहीं है। घर में बच्चे हैं, पत्नी हैं, इनका स्वभाव ही आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो तो चेंज होता नहीं है। कोई आपकी बात सुनता तो है नहीं, आपको लगता ज़रूर है कि सुन रहा है, लेकिन कोई नहीं सुनता। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई जिम्मेवार नहीं है। अगर आप बहुत दुखी हैं, परेशान होकर बैठे हैं, तो आप स्वयं उसके जिम्मेवार हैं, और उसको आपको जिम्मेदारी आपको उठाना ही पड़ेगा उसकी। तीसरी चीज़ है, अपने आप पे काम पर करना जो है आप बिल्कुल बंद मत कीजिए कभी भी। पूरे जीवन अपने आप को ग्रो करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। हमेशा हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए। आपको मान लीजिए बाई चांस इंग्लिश नहीं आती है और आपको लगता है कि आपका काम ऐसा है कि यहाँ पे अगर एक इंग्लिश लैंग्वेज उन्हें अच्छी तरीके से आपको बोलनी आ जाए तो आपके पैसे बढ़ सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छे कस्टमर से डील कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उस इंग्लिश को सीखने के लिए आज से लग जाइए, आज से उस पर टाइम दीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। अगर आप अपने आप को लगातार चेंजेस करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे ना, तो कभी भी आपको किसी चीज़ का कोई गिला शिकवा नहीं होता है। हमेशा जब आप पीछे मुड़कर देखते हो ना, आपको लगता है कि नहीं, आप पहले से अच्छे हो।
सबसे अच्छे हो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग आपसे भी अच्छे होंगे या आपसे भी ज़्यादा जानकार होंगे या आपसे अच्छा बिजनेस कर ही रहे होंगे। हमेशा ऐसा रहेगा, आपसे नीचे भी लोग बिजनेस कर रहे होंगे, आपसे ऊपर भी बिजनेस कर रहे होंगे, आपसे अच्छा लोग काम कर रहे होंगे, आपसे नीचे भी बहुत से लोग काम कर रहे होंगे। तो ऐसे में ये संभव नहीं कि आप सबसे अच्छे बन जाओ, लेकिन आप अपने आप के एक पुराने वर्जन से, जैसे कि 2019 में जो आप थे, 2020 में आप उससे थोड़ा सा भी बेटर हुए हो ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बेहतर है। और चौथी चीज़ है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऐसे ही अगर आप बिजनेसमैन हो तो नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, कई बार आपके पुरानी जो टेक्नोलॉजी का आप बिजनेस कर रहे थे वो फेल होती जाएगी, वो हटती जाएगी। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो बंद हो जाते हैं। तो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो चलता ही रहेगा। आप ये दोष नहीं दे सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया तो भी पुरानी चीज़ बंद हो गई, अब नई चीज़ें आने लगी। तो ये परिवर्तन चलता ही रहेगा हमेशा। आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने आप को उस परिवर्तन के हिसाब से चेंजेस कर पाते हैं कि नहीं। बहुत से लोग इसी जीएसटी पे, इसी टैक्सों पे, इसी टाइम पे, जो आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार भी है, लोग तरक्की कर रहे हैं, अरबपति खरबपति भी बन रहे हैं। तो आप कभी ये मत सोचो कि आप चेंज नहीं हो रहे हो या चेंज जो आया है वो गलत है। चेंज आता ही रहेगा और आपको ये स्वीकार करना होगा कि इस चेंज के अनुसार हम अपने आप को कहाँ फिट कर पाएंगे। और पांचवी बात, आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती। कई बार क्या है कि हमें लगता है कि हमसे ये गलती हुई थी, तो हम उस गलती को जोड़कर अपने आप को डिफाइन कर देते हैं कि हम एक फेलियर है, हमने बिजनेस शुरू किया था और हमने ये काम नहीं कर पाए। कोई भी मिस्टेक आपसे हुई थी, लेकिन वो आपको डिफाइन नहीं करती है, आपको परिभाषित नहीं करती। वो आपके बारे में सब कुछ नहीं बताती है और आप ही ज़बरदस्ती का उसको सब कुछ मान के बैठे हुए हो कि वो गलती हुई थी, उसी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, आगे नहीं कर पाया। कोई भी गलती हर एक आदमी से हो जाती है, लेकिन सबसे बेहतर चीज़ होती है उन गलतियों से कुछ सीखना, आगे बढ़ना। और गलतियां कभी भी बेकार नहीं आती हैं अगर आप उससे कुछ सीख लेते हो। फेलियर क्या है? फेलियर आप कह सकते हो कि सक्सेस के पहले का चैप्टर है। एक चैप्टर पहले जाओगे तो फेलियर ही है। हर एक आदमी कुछ ट्राई करता है, कुछ फेल होता है, फिर ट्राई करता है, फिर फेल होता है, लेकिन कभी कभी बस उस फेलियर से अचानक से पास हो जाता है और सक्सेस हो जाता है। तो देखा जाए तो जो फेलियर है वो सक्सेस से थोड़ा पहले की बात है। आपने एटलीस्ट कोशिश करी, फेल हुए, ये बहुत बड़ी बात है। आपने 2 बार कोशिश करी, आप फेल हुए, ये और भी बड़ी बात है। आप तीसरी बार आप कोशिश कर रहे होंगे और आपके साथ कोई और कोशिश कर रहा होगा, तो जो 2 बार आप फेलियर हुए हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। मान लीजिए आप एक नाई की दुकान खोलना चाहते थे, आपने 1 बार खोली, फेल हुए, दोबारा खोली, फेल हुए, तीसरी बार जब आप खोलने जा रहे होगे ना, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट भी मैच कर रहा है कि एवरीथिंग टेक टाइम, थोड़ा समय लगता है। तीसरी बार जब आप खोलने जा रहे होगे ना दुकान, तो 2 बार जो आप फेल हुए हो ना, उसके बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके दिमाग में होंगे कि उस जगहों पे नहीं खोलनी है जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते नहीं हैं, या रेट ये नहीं ये रखने चाहिए, या दुकान में अच्छे कारीगर रखने चाहिए, या दुकान को ज़रा सा मेंटेन बनाना पड़ेगा नए के हिसाब से, एसी लगवानी पड़ेगी। ऐसे बहुत से पॉइंट जो है आपको समझ में आ चुके होंगे। और तीसरा आदमी जो पहली बार अभी उस काम को करने जा रहा है ना, उसके पास वो पॉइंट नहीं होंगे। तो आप 2 बार फेल हो करके उसी काम में, ये मत सोचिए कि आप फेलियर हो चुके हो। 2 बार फेल होके आपके पास 2 एक्सपीरियंस हैं कि क्यों आप फेल हुए थे, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी। तीसरी बार आपके चांसेस सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे
प्रॉब्लम ये होती है कि लोग तीसरी बार चांस लेते ही नहीं है, जबकि उनके पास पुराने फेलियर से बहुत सारा अनुभव होता है और जो नए आदमी के पास नहीं होता है। तो आप ये कभी मत सोचिए कि जो आपकी फेलियर्स हैं या जो आपके मिस्टेक्स हैं वो आपको डिफाइन करती है, आपको डिफाइन नहीं करती है। और छठी चीज, यू आर ए पावरफुल बीइंग। आप बहुत शक्तिशाली हैं, इस बात पे आप विश्वास कीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कहीं आप इसको एक लिख लीजिए कि आपके अंदर बहुत ऊर्जा है और आप बहुत कुछ कर सकते हो।